सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में बहुत ही दिल से बहुत ही हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और ये सिस्टम हम सभी लोगों को एक समान मौका देता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक समंदर होता है, तो समंदर हर इंसान के लिए समान है। ऐसा ही हमारा सिस्टम हर इंसान के लिए समान है। समंदर से जो चाहे आदमी निकाल सकता है। चाहे तो गहराई में जाए, मोती हीरे निकाल के लिए आए, चाहे तो वो कम गहराई में जाए, कुछ सी फूड निकाल के लिए आए जिससे वो धंधा कर ले अपना। और चाहे तो वो क्या है, रेती बजरी लेके आ जाए, और चाहे तो खाली अपनी पैंट गीली करके आ जाए। तो ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर हम सब लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो जितनी गहराई में जाता है वो उतना यहाँ से माल निकाल के लिए आता है। और जो खाली इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, या सिस्टम की कोई भी मीटिंग की कोई भी एक्टिविटीज नहीं करता, फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं करता, संडे वेनो नहीं करता, अभी जैसे शत्रुघ्न रॉय साहब बोल रहे हैं दिशा नहीं करता, या वो कोर ट्रेनिंग नहीं करता और सिस्टम को बातों को नहीं मानता, तो बोलता है कि मैंने भी बिजनेस किया था, मैंने भी सेफ शॉप की थी, या मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, तो कुछ नहीं किया। वो खाली समंदर को क्या है, किनारे से देख के आया, उसके बीच में उतरा ही नहीं, उसकी गहराई में उतरा ही नहीं। और किसी भी काम में, किसी भी सिस्टम में अगर आप गहराई में नहीं जाते हैं, तो दोस्तों हमें वहां से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। हमें वहां से जो हम सपने हम देख के आए थे, वो सपने कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। तो इस बिजनेस में इस सिस्टम एक ही बात बोलता है कि इस सिस्टम की जितनी आप गहराई में जाते रहोगे, उतने ही आप यहाँ मालदार बनोगे, उतने ही आप समझदार बनोगे, उतने ही ज्यादा आपको रिगार्ड, उतने ही सम्मान, उतना ही आप देश विदेश की यात्रा और वो जो सारे सपने हैं, वो सारे के सारे अपने आपके पूरे हो सकते हैं। तो ये हमारा दमदार सिस्टम है। और ये सिस्टम हर इंसान को एक मौका देता है अपग्रेड होने का। अपग्रेड मीन्स आज अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आया है, अगर वो कुछ नहीं करता, तो उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करने का मौका देता है। अपग्रेड मीन्स कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा जो 10-20 हजार रुपया कमा रहा होगा, तो उसको 30-40-50-60 हजार में जाने का मौका देता है। अपग्रेड मीन्स कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा जो 50-60 हजार रुपया कमा रहा होगा, तो उसे 1-1.5-2 लाख में जाने का मौका मिलता है। और अपग्रेड मीन्स कोई यहाँ बैठा होगा जो 2-2.5-3 लाख रुपया कमा रहा है, उसे 2-4-5 लाख में जाने का मौका देता है। और जब हम पहले से अगर हम 10-20-40 हजार भी अगर हम एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो, और ये हमारे परिवार में कहीं ना कहीं हमारा परिवार उससे अपग्रेड होता है। अपग्रेड मीन्स कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा जिसके पास आज स्कूटी है, उसे कार में जाने का मौका मिलता है। और अपग्रेड मीन्स कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं घूमा है, उसे देश विदेश में घूमने का मौका देता है। तो ये सिस्टम हमारा बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगा इसके लिए एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों जब इस सिस्टम में मैं आया था, तो मैं भी आर्मी के अंदर कमांडो था, आज से लगभग 10 साल पहले। और इस सिस्टम में जब मैं आया था, तो मुझे लाने वाले कोई और नहीं, वो धुरंधेश शर्मा सर थे। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। और सर ने जब आज से 10 साल पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तब वो भी नए थे और मैं भी नया था, और सर को इन्फॉर्मेशन देनी नहीं आती थी और हमें समझना नहीं आता था। पर एक ही काम किया कि सर ने प्लान प्लान होल्डर के पन्ने पलटा दिए, जिसकी वजह से जिसकी वजह से वो शर्माए नहीं, घबराए नहीं। उन्होंने सोचा ये भी नया है, मैं भी नया हूँ, देखी जाएगी। सर को ज्यादा प्लान दिखाना नहीं आता था। और प्लान होल्डर के पन्ने पलटाने की ताकत कितनी है कि आज एक व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन होता है, और आज इस बिजनेस में उसके नीचे, और सर अगर प्लान होल्डर के पन्ने नहीं पलटाते, तो कहीं ना कहीं आज 30 हजार से ज्यादा जो नेटवर्क बन चुका है, वो कहीं ना कहीं मेरे नीचे नहीं होता। और जो आज इस बिजनेस में लगभग 3 और 3.5 करोड़ के आसपास जो अंदर हो चुका है, वो कभी 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 इस बिजनेस से कभी नहीं आ पाता, तो इतना नुकसान हो जाता शत्रुघ्न रॉय साहब। तो ताकत क्या है, पन्ने पलटाने में। तो बिजनेस के जो पन्ने, यानी हमारा जो प्लान फोल्डर है, पहले तो उसे हम सीखे, हमारा सिस्टम बोलता है पहले तो उसे सीखे। और जैसा तुम्हें आता है अपने अपलाइन के साथ या खुद आप निकल जाएं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पक्का इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जिसकी वजह से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों को, जो लोग आए हैं या खुद आप जो इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, अगर आप सिस्टम में आ जाते हैं और सिस्टम की बातें मानते हैं, तो अगले 4 से 5 साल बाद आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं, डबल डायमंड बन सकते हैं, ट्रिपल डायमंड बन सकते हैं, वीनस बन सकते हैं, क्रॉन बन सकते हैं, यूसीए बन सकते हैं। यूसीए मीन 100 करोड़ से ज्यादा के आदमी आप बन सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमें आने वाले समय में जो यहाँ पे बैठा है उसे 100 करोड़ का आदमी बना दे। जब यही सिस्टम हमें 100 करोड़ का आदमी बना सकता है, तो क्या हमें इसे डूब के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए शत्रुघ्न रॉय साहब? सर सर। यस या नो? यस सर। हाँ। तो इस बिजनेस में आप एक ही काम करें, अपना अपना बिल्कुल सिंगल माइंड इस सिस्टम को दें। अपनी
अपने आत्मा से इस बिजनेस को काम करें। ये आत्मा से करने का बिजनेस है दोस्तों। ये क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम नहीं होते तो नहीं, जब हम थे तब भी हमने इस बिजनेस को अगर हम आज डूब के करे होते तो 3 की जगह 6-7 करोड़ आ जाता। सही है। लेकिन हमने क्या है कि 1 साल तक बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाए, किसी मीटिंग में किसी ट्रेनिंग में नहीं जा पाते थे। हमारे अपलाइन बार बार बोलते थे कि बिजनेस को सीखो, हमारे अपलाइन बोलते थे कि आप प्लान दिखाओ, हमारे अपलाइन बोलते थे कि आप वेन्यू में गेस्ट को लेके जाओ, हमारे अपलाइन बोलते थे बार बार आप टारगेट जीतो, हमारे अपलाइन बोलते थे जो दिशा ट्रेनिंग आ रही है वहां से जाने के बाद आपकी दशा बदलेगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमने वो चूक करी, जिसकी वजह से जो आज 10 साल में हमें जो मिला, हो सकता है इसका उससे डबल मिल जाता अगर इसको पहली बातें मान लेते थे। तो सिस्टम की बातें हमें माननी है, जिसने भी सिस्टम की बातें मानी है उसने इस बिजनेस के अंदर राज किया, और जिसने इस सिस्टम की बात नहीं मानी उसे हमेशा हुई है हानि। ये बात हमेशा याद रखना। हम ऐसे दमदार सिस्टम में हमें दोस्तों भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो इतना बेहतरीन सिस्टम दिया, हम सब लोगों को एक मौका दिया कि अपने जीवन में वैल्यू क्रिएट करें, अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं, अपने बच्चों का फ्यूचर हम अच्छा बनाएं, अपनी अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां लाएं, और अपने आप को हमेशा एक मोटिवेशन के साथ, एक मिशन के साथ हमेशा हम जोड़ के रखें और दमदारी के साथ काम करें। तो ऐसे सिस्टम के लिए, महान सिस्टम के लिए, और ऊपर वाले ने जो हमें हमें जो ये समझ दी, जो हम इस बिजनेस में हम आए और हमें जो ये मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं चाहूंगा ऊपर वाले के लिए और अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अपने आप की पीठ थपथपा दीजिए और अपने आप को प्राउड कीजिए कि मैं इस सिस्टम के अंदर मैंने ज्वाइन किया है और मैं यहाँ रिकॉर्ड तोड़ूंगा दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं भी जब इस सिस्टम के अंदर आया था, मैं भी फौजी था, मैं भी कमांडो था। लगभग आज से 10 साल पहले जिस इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, है, हम तो आबादी से दूर हुआ बर्बादी के नजदीक रहते थे। शत्रुघ्न राव साहब, आपको तो पता ही है, फौजी आदमी सिर्फ फौज के बारे में जानता है, बाकी नॉलेज उसे ज्यादा कुछ भी नहीं होती है। आर्मी के बारे में जानता है, बाकी नॉलेज नहीं होती है। हमें सिर्फ क्या गोली मारनी आती थी, गोली तो आज भी हम आंख में मार सकते हैं सर, लेकिन हमें बिजनेस समझाना नहीं आता था। लेकिन इस सिस्टम ने आज बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बढ़िया पैसा कमाना सिखाया, और एक आज लग्जरी लाइफ दी जो आज हम सोच नहीं सकते, वो लाइफ दी। आज एक जो 10वीं पास, वो भी धक्का मार के, यानी मेरी जो एजुकेशन है वो भी 10वीं पास, वो भी धक्का मार के, आज पिछले 6 साल से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। यानी कहने का मतलब पिछले 6 साल से हम सपनों की कार चला रहे हैं, सब बढ़िया बाइक चला रहे हैं, BMW की ओडी कार है, और बढ़िया इनकम ले रहे हैं, मान सम्मान है, देश विदेश घूम रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो पॉसिबल हो पाया, जो कभी सोचा नहीं था। क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद हम तो एक ही बात समझते थे कि अगर हम, जब हम आर्मी के अंदर नौकरी करते थे, जब बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, हम सोचते थे या तो आर्मी के अंदर हम सुबेदार मेजर बन जाएंगे, अगर सुबेदार मेजर नहीं बने किसी कारणवश तो हम DSC में जाएंगे, और एक ही डायलॉग मारेंगे कि अपना कन्याकुमारी से आगे कोई धरती नहीं, DSC से अच्छी कोई भर्ती नहीं। सही है। गोसाई साहब को ये डायलॉग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, गोसाई साहब, सही है। तो कहने का मतलब ये बिजनेस ऐसा है, और ऐसा बोला जाता है कि अगर इसे हम दिल से करें, जिस तरह ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं, और ऐसा हमारा कोई सेफ शॉप कोई नहीं जहां जिसने भी इसको दिल से नहीं किया है उसके जीवन में बाहर आई है। तो इस सिस्टम बहुत ही महान सिस्टम है, और ये हमारे माता पिता जिनकी वजह से हम इस धरती में आए, और ऊपर वाला जिसने हमें समझ दी, जो पल पल हमारे साथ रहता है, हर पल हर घड़ी हमारा साथ देता है, और ऊपर वाले ने भी हमें इंसान बनाया। और बोला जाता है कि भगवान ने बढ़िया बढ़िया अपना पहाड़ बनाए, झरने बनाए, नदियां बनाई हैं, बढ़िया आपका सूरज चांद तारे सारे की सारी चीजें बनाई, आसमान बनाया, धरती बनाया। सही है। और उसके बाद भगवान ने इंसान बनाया, और जिस दिन से इंसान बनाया, भगवान ने कुछ भी बनाने से बंद कर दिया। जो भी बनाया वो इंसान ने बनाया। चाहे आप ऊपर लाइट देखो, वो इंसान ने बनाई, चाहे आपके घर में जो भी एवरीथिंग चीजें हैं वो सब इंसान ने बनाई, चाहे हम जो कपड़े पहने हैं वो भी इंसान ने बनाया, जो चीजें यूज कर रहे हैं वो भी इंसान ने बनाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इंसान ने बनाई, मिसाइलें इंसान ने बनाई, और लोगों को बेवकूफ भी बनाया तो वो भी इंसान ने बनाया। समझ में आया या नहीं आया? सही है। तो जब इंसान ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, ना हमें जहाज बनाना, मिसाइल बनानी, ना कुछ और बनाना, सिर्फ इस बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या हम यहाँ पे अपना जीवन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? यस सर। यस या नो? यस सर। तो ये हमारे पास मौका है दोस्तों, तो अपना जीवन बनाने का। तो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है। ऊपर वाला खुश क्यों होता है? जब भी हम सफल होते हैं, जब हम सफल होते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी सफल होता है तो 5 7 10 आदमी का तो भला करता ही करता है, उसके परिवार का भला होता ही होता है,
वो खुद सफल होता है तो उसकी वाइफ, उसकी फैमिली को वो लाइफ मिलती है। एक आदमी स्ट्रगल करता है, एक आदमी लोगों की बातें सुनता है, एक आदमी इस गर्मी में निकलता है, इस गर्मी में प्लान दिखाता है, जिसकी वजह से कल वो डायमंड बनता है, जिसकी वजह से वो कल विनस बनता है, जिसकी वजह से वो 10 20 50 करोड़ कमाता है। तो अगर वो 10 20 50 करोड़ कमाएगा, जो वो जीवन जिएगा, उसका परिवार वो जीवन जिएगा या नहीं जिएगा शत्रुघ्न रॉय साहब? यस सर। पक्का जिएगा, यस या नो? जिस घर में वो रहेगा उस घर में उसकी फैमिली उसके साथ रहेगी, जिस गाड़ी में वो घूमेगा उस गाड़ी में उसकी फैमिली उसके साथ घूमेगी। तो वो अगर बदलता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसका परिवार भी बदलता है। कहीं ना कहीं अगर वो और ज्यादा सफल होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जिस गांव पे वो रह सकता है, जिस तहसील में वो रह सकता है, जिस कस्बे में वो रह सकता है, जिस मोहल्ले में वो रह सकता है, कहीं ना कहीं उसका भी स्टेटस वो बदल सकता है। आपने देखा होगा, एक अंबानी ने अभी कुछ दिन पहले अपने लड़के की शादी करी, और जिस लड़के की शादी करी तो अंबानी आपका जामनगर का रहने वाला था, तो जामनगर को पूरा बदल के रख दिया। तो एक आदमी जब बदलता है तो दोस्तों जामनगर, जहां लोग, जहां हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों को लोग नहीं जानते थे, वहां उसने ऐसे ऐसे लोगों को जामनगर पहुंचा दिया कि जहां जामनगर की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा। जामनगर ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं आपका करीना के साथ फोटो खींचूंगे। वहां जो 60 60 साल के लोग हैं, 70 साल 70 साल के लोग हैं, उनकी भी फोटो खिंचवा दी उन्होंने करीना के साथ, रेहाना के साथ फोटो खिंचवा दी। बताओ, जब एक आदमी बदलता है तो उसमें कितनी पावर होती है। लेकिन यहाँ पे कर दिक्कत क्या आती है, जब हमारे सिस्टम में हम लोग आ जाते हैं, जैसे हम इस बिजनेस में थोड़े से जानकार हो जाते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, थोड़े से इस बिजनेस को हम करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरों को बदलने लग जाते हैं और अपना एटीट्यूड कहीं ना कहीं हम खराब करने लग जाते हैं दोस्तों। हम कंपनी को बदलने लग जाते हैं, यानी कंपनी में बोलने लग जाते हैं कि कंपनी का ये प्रोडक्ट काश इतने का होता, काश भगवत गीता 2000 रुपए की होती तो आज शाम तक ही मैं डायमंड बन जाऊं, काश हनुमान जी आज सिर्फ 1000 रुपए की होती तो मैं हर गली गली हर घर घर में हनुमान जी पहुंचा देता। सही है। काश ये जो सूट का कपड़ा मिलता है ये सिर्फ 300 रुपए का मिल रहा होता तो बताओ आज मैं पूरे इलाके में सूट पहना देता, भैंस को भी सूट पहना देता, ऐसी ऐसी बातें कर देगा। तो दोस्तों जो कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है वो वैल्यूबल निकाला है, क्योंकि जो चीज आपकी ब्रांडेड नहीं है वो कभी भी ज्यादा नहीं चल सकती। आपने खुद देखा होगा कि आज आज आपने देखा होगा कि जब 98 या 2000 के आसपास मार्केट में एक फोन की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बहुत ज्यादा पहचान थी, बहुत ज्यादा लोग चाहते थे, वो था चाइनीज फोन। वो 3000 रुपए में बढ़िया सॉन्ग आते थे, बढ़िया सब कुछ आता था। लेकिन दोस्तों जब उसकी क्वालिटी डाउन थी, उसके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा, तो चाइनीज फोन धीरे 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 मार्केट से बाहर हो गया। लेकिन एक एप्पल ब्रांड लेके आया, एक एप्पल लोगों से अच्छी चीज लेके आया। जब कंपनी ब्रांड लेके आती है तो दोस्तों वो राज करती है 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, जिसकी वजह से आज देखना एप्पल डे बाय डे बदलता चला जा रहा है। जब मैंने पहली बार एप्पल लिया था तो वो दोस्तों आईफोन आपका 6 लिया था, और उसके बाद आज एप्पल 15 तक पहुंच चुका है। 15 तक, यानी आज जहां एप्पल आपका जो पहला फोन लेके आया था वो 50,000 के आसपास का लेके आया था, लेकिन आज जो एप्पल का जो सबसे महंगा फोन है वो 2 लाख रुपए का है। कितने लाख रुपए का है दोस्तों? 2 लाख। 2 लाख रुपए का। ये सही है। तो आज अभी देखना, आप धरती में रहना, एप्पल 5 लाख का भी फोन लेके लाएगा और लोग उसको खरीदेंगे भी। क्यों खरीदेंगे? लोग हमेशा क्या देखते हैं, लोग वो चीज को देखते हैं जिसमें कुछ उनके अच्छे फ्यूचर हो और उसका अच्छा फ्यूचर है। तो हमारे जितने भी सेप्सॉफ्ट कंपनी, जो हमारी महान कंपनी है, यहाँ पे अच्छा फ्यूचर भी है और इसके फीचर भी है। मैं चाहूंगा ऐसी कंपनी के लिए दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, जो हम सबको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें एक मौका दे रही है दोस्तों। इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि इसका फ्यूचर क्या है कि आने वाले हमारे जो डायरेक्टर है, हमारी जो मीटिंग हुई थी हयात होटल के अंदर, कम से कम 1000 डायमंड होगी। तो वहाँ 5 स्टार कैटेगरी में आपका वहाँ पे दिल्ली के अंदर हमारी जो मीटिंग हुई थी जनकपुरी के पास, वहां पे हमारे डायरेक्टर ने बोला कि आज हमारा जो सिस्टम बना चुका है, जो कंपनी ने जिस लेवल पे काम किया है, वो एज इस तरह से कंपनी काम कर रही है कि ऑटो मोड में चली गई है। ऑटो मोड में हमारी कंपनी चली गई है। आज हमारा जो पैकेज है वो कोई आदमी नहीं बेचता, आपका कोई चेक कोई आदमी नहीं बेचता, क्योंकि एक सिस्टम आपका चेक बनाता है, एक एक सिस्टम आपका पैकेज भेजता है, एक सिस्टम आप सिल्वर बनते हैं, एक सिस्टम आपको शो करता है। तो जो भी चीज हो रही है आज सारा का सारा अपने आप ही सिस्टम्स के साथ काम हो रहा है। और हमारे जो डायरेक्टर थे वो बोल रहे थे कि हमने इस तरह से, क्योंकि आदमी बदल सकता है, आदमी बीमार हो सकता है, सिस्टम कभी बीमार हो सकता है शत्रुघ्न रॉय साहब? कभी नहीं हो नहीं। सकता।
यस या नो? सर। जिस तरह आपने देखा होगा रेलवे का एक सिस्टम है, जिस तरह आपने देखा होगा आर्मी का एक सिस्टम है, तो ये बहुत हजारों साल से चलते आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। तो आज हमारी कंपनी ऑटो मोड में चली गई है, हमारे डायरेक्टर साहब ने ये बताया था। आज सारी की सारी चीजें अपने आप हो रही है और दोस्तों किसी आदमी की बल्कि नहीं, बल्कि एक सिस्टम के मुताबिक ये सारी चीजें चल रही है। तो आज आने वाले 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक उनने सिक्योर किया है कि हमारे आने वाले बच्चे, आपने देखा होगा जैसे ग्रेवाल साहब का आपका लड़का है अंकुर अग्रवाल, जो यूके के अंदर अपना 5 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज सेफ सबको कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसने देखा कि ये आने वाला फ्यूचर है। नहीं तो जिस जिस जो आदमी इतना पढ़ा लिखा आदमी हो और जिसके पापा रात दिन, आपने देखा होगा उनके पापा इस बिजनेस से कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख आपका हफ्ते का ले रहे हैं, तो उसने बोला कि इतना कहाँ मुझे मान सम्मान मिलेगा राजाओं की तरह। और पर डे यार देखो ग्रेवाल साहब कितने लोगों को, क्योंकि सिस्टम हमारा महान क्यों है, यहाँ पे दिल के लगा के काम क्यों करना चाहिए। हम भले ही गलती से आ गए हैं, हमें कोई यहाँ पे कोई गलती से लेके आ गया है, या हमारा कोई डिसीजन नहीं था, किसी तरह से हमें समझा बुझा के किसी न तरीके से हमें ना कोई गुट्टी पिला के हमें इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर दिया। लेकिन दोस्तों उसने हमें बहुत बड़ा एक मौका दिया, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है। क्यों मौका दिया है? क्योंकि एक तो हम खुद अपग्रेड होंगे, अपनी फैमिली अपग्रेड होगी, कल के दिन हम हजारों लोगों को मान सम्मान दे सकते हैं, हजारों लोगों को मान सम्मान ले सकते हैं। हेलो, मान सम्मान दे भी सकते हैं, मान सम्मान ले भी सकते हैं। आज शत्रुघ्न राय साहब, अभी जब भी कभी भी कोई मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, तो बहुत सारे लोगों को मुझे माला पहनाने का मौका मिलता है और बहुत सारे लोगों को लोग मुझे माला पहनाते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान बहुत अच्छा किया। और दुरेंद्र सर के लिए अगेन एक बार और तो जोरदार ताली, क्योंकि सर मुझे प्लान दिखाते नहीं और मैं भगवान मुझे सद्बुद्धि नहीं देता और मैं खुद मेहनत नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी मुझसे दूर चले जाती। और आज आज मैं जीवन तो जी रहा होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं इतना मान सम्मान ये मेरी लाइफ से निकल जाता और जो ये लाइफ थी वो कहीं ना कहीं ये मुझसे दूर चले जाती। तो ये सब हमारे मौका देता है दोस्तों, ये सिस्टम मौका देता है। आज देखो ग्रेवाल साहब हजारों लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं, कितने लोगों का सम्मान पा रहे हैं, कितनी बढ़िया इनकम खा रहे हैं। और मैं उनकी लाइफ देख रहा था, अब करते क्या है, अब हर दिन देखो फ्लाइट के अंदर बैठते हैं, हर दिन किसी 5 स्टार होटल के अंदर रहते हैं और 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। देखो क्या जीवन है, एक एक्टर से अच्छा जीवन, एक मंत्री से अच्छा जीवन, तो बताओ आप क्या चाहिए? एक साधु से अच्छा जीवन, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? साधु से अच्छा जीवन कैसे? क्योंकि साधु भी क्या करता है, साधु भी घर छोड़ता है, घर छोड़ने के बाद सिर्फ भगवान का ध्यान करता है। और कुछ साधु तो ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। कुछ अच्छे साधु भी हैं जो हमारे कल्याण के भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी यहाँ साधु वाला काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम पास जाके उनके बच्चों को, किसी 16 साल के, किसी 18 साल के, किसी 20 साल के, किसी व्यस्त आदमी को, जो वृद्ध आदमी को भी हम हौसला देते हैं, किसी 60 साल के आदमी से भी हम बोलते हैं यू कैन डू इट, आप हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, हम मिलकर काम करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे भी पिता तुल्य लोग भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, माता तुल्य भी लोग मुझसे मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी नया जीवन दिया हुआ है। तो साधु का ही तो काम है। दूसरा साधु का काम कैसा है? क्योंकि पहले बोला जाता था कि 4 अवस्था होती थी, एक एक बाल्य अवस्था और लास्ट जो चौथी अवस्था होती थी वो आपकी आपकी वृद्ध अवस्था होती थी। और वृद्ध अवस्था में आदमी करता क्या था? 40 साल के बाद आदमी आपका पहाड़ों में जाता था ध्यान लगाने के लिए या भगवान का प्रचार करता था, तो ही काम करता था। लेकिन आज देखो शत्रुघ्न राय साहब, आज भगवा धारण करना आपको पता है कि मुश्किल है। पहले लोग सोचते थे कि जो 40-50 साल हमें प्रकृति ने दिया है, जो पर्यावरण ने हमें दिया है, उसे हमें देना चाहिए, हमें उसका वापिस करना चाहिए है। और इसलिए वो क्या करते थे कि ध्यान लगाते थे, उसका धन्यवाद करते थे, सारी चीजें करते थे। और आज आज हमारे पास क्या मौका है? हमारे पास भी क्या है कि अपना अपना धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आपका घर घर भगवत गीता पहुंचाने का मौका है या नहीं है? है। घर घर रामायण पहुंचाने का मौका है या नहीं है? है। घर घर हमें हनुमान जी ले जाके देने का मौका है या नहीं है? है। अब नए बच्चों को हमें स्मार्ट स्टार किट देके लोगों को छोटे बच्चों को स्मार्ट बनाने का, या अच्छा एक जो बोला जाता है अगर किसी का बेस मजबूत होगा तो मकान मजबूत होगा, तो आज हमें आज छोटे बच्चों को भी जीवन में, उनके जीवन में वैल्यू क्रिएट करने का मौका है या नहीं है? है। सारे मौके हैं। दूसरा क्या है, कुछ लोग किसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो उसे नौनी पिला के उसको बीमार होने से दूर रखने का मौका है या नहीं है? है। तो हमें हर तरीके से लोगों को, एक समाज को मजबूत बनाने का मौका है। समाज को सबसे पहले मजबूत बनाया जाएगा धन से, उसके बाद मन मजबूत बनाया जाएगा मन से, उसके बाद मजबूत बनाया जाएगा दिमाग से, उसके बाद मजबूत बनाया जाएगा शरीर से। बताओ, हम आत्मा से भी मजबूत हो रहे हैं बिजनेस में, शरीर से भी मजबूत हो रहे हैं, पैसे भी से भी मजबूत हो रहे हैं, एक अच्छी सोच से भी मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए, ग्रेट अपलाइनों के लिए, ग्रेट टीम के लिए एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए।
और अपने के लिए भी बहुत जोरदार ताली कि आप दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे महान और सबसे पुण्य का काम कर रहे हैं। ये अच्छी आत्माओं का काम है दोस्तों। जो आत्मा यहाँ पे शुद्ध और लोगों का भला चाहती है, उसको देखना कैसे आगे बढ़ता है लोग। इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं तो आप एक अच्छी विश्वास के साथ, एक अच्छे आत्म छवि के साथ और एक अच्छी अपनी सोच के साथ पक्का काम करिए। जिस आदमी का जितना बड़ा विश्वास उसका उतना बड़ा धंधा, जिस आदमी का जितनी बड़ी अच्छी आत्म छवि उतना ज्यादा वो लोगों के बीच में अपना जीवन बता सकता है। और जिस आदमी की जितनी अच्छी सोच उसकी उतनी अच्छी प्रगति होती है। दोस्तों ये लाइफ के अंदर हमेशा आप सब सोच लेना, हमेशा आप आगे बढ़ना। और एक ही चीज याद रखना कि कोई भी आपके काम करने से आपको पैसा आता है। शत्रुघ्न साहब क्या का आपके काम करने से किसको पैसा आता है? होता है सर? होता है। आपको पैसा आता है। जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो सिर्फ एक अपने आप को देख के आते हैं। वो अपने आप को देखो, अपने अकाउंट को देखो, अपने काम को देखो। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग अपना एल्टीट्यूड सही नहीं रखते हैं। जब एल्टीट्यूड सही नहीं रखते तो उनको दूसरों में बहुत ज्यादा खामियां नजर आती है। दूसरों में बहुत ज्यादा खामियां नजर आती है। हमेशा वो दूसरों के अंदर क्लेम और ब्लेम करते हैं। वो कुछ इस तरह से करते हैं, कहानी के माध्यम से समझाऊंगा मैं। वो अपना नजरिया सही नहीं करते हैं, लोगों का नजरिया सही करने में रखते हैं। कहानी के माध्यम से क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और एक वो राजा होता है तो वो बड़ा दानी होता है। जो भी उसके राज्य में जो भी लोग आते हैं तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ देता है। तो एक बार एक पंडित आता है और पंडित बहुत जाना पहचान होता था, वो हस्तरेखा का जानकार होता है। तो राजा जैसे ही उस पंडित को देखता है और उसको दान भी देता है और साथ में बोलता है कि यार कि आप इतने दिन बाद आए हैं, मैंने आपका काफी नाम सुना है, तो एक बार मेरा हाथ देख लीजिए। तो पंडित जी उसका हाथ देखते हैं। तो हाथ देखने के बाद घबरा जाते हैं, पंडित जी को पसीना आ जाता है कि क्या बोलते हैं कि इसको मैं गलत कैसे बताऊं। तो राजा बोलता है क्या हो गया, क्यों चिंता में, बता दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। सही है। तो बोलता है राजा, वो बोलता है कि भाई कुछ नहीं करोगे तो ऐसी बात है राजा साहब, आपकी लाइफ बड़ी छोटी है, आप कम जीने वाले हैं, जल्दी लुढ़कने वाले हैं। तो राजा बोलता है यार ये बता, तो उपाय तो बता दे भाई कुछ। जब ये चीज बताए तो उपाय एक ही है कि आप हरा हरा देखिए। क्या देखिए? हरा हरा देखिए तो आप जिंदा रहेंगे, लंबी लाइफ जिएंगे और सारी कुछ बढ़िया रहेगा। तो राजा बोलता है ठीक है भाई। तो वो क्या करता है, राजा होता है तो क्या करता है, अपनी दीवारों को हरा कर देता है, खाने के बर्तन को हरा कर देता है, जो दासियां होती है उनको हरी साड़ियां पहना देता है, यानी एवरीथिंग चीजें हरी 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 कर देता है। लेकिन कुछ दिन कुछ जैसे बाहर आता है, जैसे बाहर आता है तो देखता है आसमान तो नीला है, इसको हरा कैसे करूं, अब मेरी पहुंच से बाहर है। तो उस पंडित को बुलाया जाता है और उससे बोला जाता है ये बताओ कि आपने इतना मुश्किल उपाय क्यों बताया, ये आसमान को मैं नीला कैसे करूं। तो वो बोलता है महाराज अगर आप नाराज नहीं होंगे तो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। बोला हाँ बोलिए। बोला आप 10 रुपए का हरा चश्मा ले आते, सारी चीजें आपको हरी हरी दिखती, इतना करने की क्या जरूरत थी बताओ, ये आसमान भी जो नीला है वो भी हरा दिखाई देता। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, थैंक सही यू। है। तो लाइफ के अंदर अपने आप को सुधारने का धंधा है दोस्तों ये, अपना नजरिया सही करने का तो धंधा है ये। दूसरा क्या सोचता है उसके चक्कर में बढ़िया दुनिया पागल हुई है, इसी चक्कर में लड़ाई हुई है, इसी चक्कर में महाभारत हुई है, इसी चक्कर में घर घर में महाभारत होती है दोस्तों, और इसी चक्कर में समाज में महाभारत होती है। लोग इसलिए परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों को टाइम ही कहा है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, लोगों को तो खुद के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। है क्या? सही है। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, जिसने लोगों की चिंता करी वो मारा गया। सही है। तो अपना नजरिया सही कीजिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। जैसा आप देंगे, गिव एंड टेक का जमाना है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप प्यार देंगे आपको प्यार मिलेगा। शत्रुघ्न रॉय साहब, सर, अगर मैं आपको आप बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? आप आप भी बोलेंगे हम बोलोगे। भी बोलेंगे सर। और लेकिन अगर मैं गाली दूंगा तो आप क्या दोगे? मैं भी गाली दे के बोलूंगा। गाली नहीं दोगे साहब। आप नागपुर के तो पहले थे, उससे सर, पहले आप बिहार के हो, कहाँ के हो? हम बिहार की। हाँ, तो आप सीधा कट्टा से ठोकोगे मुझको, समझ में आया क्या? बिहारी सर आदमी ठीक बड़ा है। खतरनाक होता है इस मामले में। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? तो सर हम ज्यादा देंगे कहने का मतलब। इसी तरह इस बिजनेस के अंदर भी हम आए हैं तो दोस्तों अच्छी सोच रखो तो सोच आपको हमेशा आएगी। और बोला जाता है जो देता है वो देने वाला बन जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुनिया में जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों को पैसा देता है, दूसरों को देता है, वो देने वाला बन जाता है। और कुछ लोग लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, ले लेते हैं, देते नहीं है दूसरे का। अरे पहले इतना तो ध्यान रखो, किसी आदमी ने आपको दिया हुआ है तो उसने अपने पेट काट का दिया हुआ देवा है, अपनी लाइफ स्टाइल को काट के दिया हुआ है। उसके पास हमेशा एक ऑप्शन था ना का, फिर भी उसने हाँ बोला। हजारों लोगों ने ना बोलने के बाद, आपने कॉल लगाने के बाद, उसे रिक्वेस्ट करने के बाद उस आदमी ने हाँ बोला। उसका दिल देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जरूरत हर इंसान को पड़ती है, जरूरत हर इंसान को पड़ती है। लेकिन दोस्तों जिस भी आदमी ने हमारी मदद करी है उस आत्मा को सबसे पहले
आप एक ही काम करो लाइफ में, अगर आपको खुश रहना है तो आप देने वाला बनो, देने वाला बनो, प्यार देने वाला, पैसा देने वाला, सम्मान देने वाला, आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक्स देने वाला। कुछ लोग करते की होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। करते की का मतलब, कुछ लोग लाइफ में उनको कुछ भी दे दो, हमेशा कमियों पे नजर रखेंगे, अच्छाई उनको नजर ही नहीं आती है, चाहे कोई भी हो। अपलाइन उसे गलत क्या बोलते हैं वो करते हैं, बोला आप मुझे कैसे बोल दिया आपने, ये मुझे ये कैसे बोल दिया। अरे तुझे बोल रहा है, जिस दिन बोलना बंद हो जाएगा ना, तेरी सांसें अटकने लग जाएगी। आज बोलने वाला कोई है? आपने देखा होगा, माँ बाप जब तक अच्छे लगते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं, जिस दिन वो जिंदा नहीं रहते उस दिन पता चल जाता है कि है क्या ये, है। बिल्कुल। सही है। पति है तब तक अच्छा लगता है जब तक वो जिंदा है, जब जिंदा नहीं है तो पता चल जाती है, सांसें अटकने लग जाती है आदमियों की। सही है, कितनी मुश्किलें आती है लाइफ के अंदर। इसी तरह अपलाइन, कुछ बोल दिया तो क्या, तेरे भले के लिए तो बोले यार। करते कि नहीं है तू, तू सोचता नहीं है तेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, बातों को रखे रहता है, मुट्ठी बांध के रखता है, गांड बांध के रखा रहता है। आपने सुना होगा कि हल्की चीजें हमेशा ऊपर उठती है। यस या नो? यस सर। हाँ, आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, एक बार क्या हुआ, एक गुब्बारा वाला था। आपने सुना होगा, वो कहानी मैंने पिछली बार सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ मैं। एक बार ग्रुप गुब्बारा वाला था, तो जब भी गुब्बारे बेचता था, जब भी वो गुब्बारे बेचता था, तो क्या करता था कि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कभी हरा कलर का गुब्बारा छोड़ देता था, कभी लाल कलर का गुब्बारा छोड़ता था। और दूर दूर से जितने भी लोग उस गांव पे उस गुब्बारे वाले के गुब्बारे देखते थे आसमान में जाते हुए, तो हमेशा वो एक ही बात बोलते थे कि उधर वो इकट्ठा हो जाते थे। और एक बार एक बच्चा वहां पे आया और उससे बोला कि अंकल जी ये बताओ, ये लाल कलर का क्या बोलते हैं, लाल कलर का गुब्बारा हवा में जा रहा है, लाल हरा कलर का गुब्बारा हवा में जा रहा है, पीले कलर का गुब्बारा हवा में जा रहा है, क्या क्या काले कलर का गुब्बारा भी हवा में जाएगा? तो उसने बोला हाँ जाएगा। बोला बेटा, गुब्बारा कभी भी कलर की वजह से अपनी हवा में नहीं जाता है, उसके अंदर जो हवा भरी गई है उसकी वजह से हवा में जाता है। इसी तरह हमारा जीवन है। इसी तरह हमारा जीवन है, जिधर आप अपने मन में रखेंगे वैसा ही जीवन बनेगा दोस्तों। जो आप अपने देने के लिए तैयार, अगर लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं इस बिजनेस के अंदर, आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा रिलेशन बनाने के लिए तैयार है, आप आगे बढ़ेंगे। जूनियर का, अपने जूनियर का सम्मान करने के लिए आप उसका उसको प्यार देने के लिए, उसे हौसला देने के लिए है, उसको माफ करने के लिए तैयार है, तो आप आगे बढ़ेंगे। है, दिल साफ रखो, अपना रास्ता साफ करो। सही है, हमेशा याद रखो जीवन के अंदर, तो ये हमेशा याद रखना, तब आपको सारी चीजें मिलेंगी। और जो भी कुछ आज मुझे मिला हुआ है इसमें सबसे जो कर्तव्य है वो अपनी टीम का अगर मैं बोलूं कि जो भी कुछ किया मैंने बोल किया, तो मुझसे बड़ा इस दुनिया में बेवकूफ बनाने वाला इंसान नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस पूरा का पूरा टीम वर्क का है दोस्तों। जो भी टीम करती है वो आपको मिलता है, जो आप टीम मेहनत बनाते हैं। हम यार टीम क्यों बनाते हैं? टीम इसलिए बनाते हैं हम सफल हो, लोगों को सफल बनाए। तो इन सारे टीम के लिए, इन सारे दमदार ये हमारे आने वाले भविष्य के सारे डायमंड को लिए मैं चाहूंगा एक बार दिल से बहुत बहुत ताली होनी चाहिए। अभी लगभग 4 से 5 डायमंड को हम सिर्फ अपना इधर बन चुके हैं, और इसी साल 10 से 15 डायमंड और आपके बीच में सूट बूट लगा के, काला चश्मा लगा के आपके बीच में आने वाले हैं। तो आप अब एक ही चीज करिए, हमारे 20-25 डायमंड तो इस साल आ जाएंगे। तो बताओ आपका फोटो कब आने वाला है? खुद से सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने उस फोटो के ऊपर डेट लिखी है? शत्रुघ्न रॉय साहब, आपकी तब डायमंड की डेट लिखी है? अगर तब लिखी है तो कब की लिखी है? और लिखी है तो उसके लिए क्या आपके एक्शन है, क्या आपकी सोच है? क्या आप उसके लिए थोड़ा सा खुश रहते हैं उसे सोचने के लिए? क्या तब काम करने के लिए खुश रहते हैं? चाह तो हम डायमंड रहे, पर कहीं ना कहीं हम डायमंड से भी खुश नहीं है। ओहो, वाह, तो भगवान कैसे देगा आपको बताओ? तो हमें खुश रहना बहुत जरूरी है। जब काम करने जाएं, खुश होकर काम करने जाएं, एक ही काम करें, मैं डायमंड बनने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को डायमंड बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, तब जाके आपके साथ बड़ा काम होगा, तब जाके आपके सारे सपने पूरे होंगे। यस या नो? यस सर। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे इस पैनल के अंदर हम सारे लोग बैठे हैं, एक ही काम करिए, आप अपनी डेट पक्का लिख लिए, कब आपको डायमंड बनना है। आपको 2024 में डायमंड बनना है, 2025 में डायमंड बनना है, 2026 में डायमंड बनना है। आप डायमंड, आप डेट तो लिखिए। अगर डेट ही नहीं लिखोगे तो मिलेगा क्या? जिस लिफाफे में कोई एड्रेस नहीं होता वो लिफाफा कहीं पहुंचता नहीं। जिस समंदर में कोई डिग्री और जिस जहाज के अंदर जो समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं उसमें अगर डिग्री और डायरेक्शन नहीं होगी, तो बताओ वो जहाज कहीं ना कहीं लहरों में खो जाएगा। सही है, यश या नो? सर और जीवन में अपने आप को, अपने ऊपर विश्वास रखें, और हमेशा बड़ा सोचें। बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक को भी पढ़ें, अपनी सोच को भी बढ़ाएं।
सही है। और हमारा मिशन है 1,000 डायमंड बनाना, 1,000 लग्जरी कार दिलाना, 1,000 अचीवर बनाना, लोगों को विदेश यात्रा कराना। अभी अगस्त के महीने में मेरी प्लानिंग चल रही है कि 100 से ज्यादा लोगों को कमांडो टीम से हम विदेश लेके जाएंगे। तो कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? यस सर। हैं? जिन लोगों के हाथ खड़े नहीं हो रहे तो उनके लिए क्या समझू? कहाँ जाओगे आप? ऊपर। या बुलडोजर लेके आए? अब विदेश जाने के लिए भी कुछ नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताओ? सही है। तो कितने लोग, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग विदेश जाने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस। मुझे किसी ने पूछा था, मैंने तो भैया अपनी टांगे भी खड़ी कर दी। क्यों खड़ी कर दी? क्योंकि भगवान ने मौका एक ही बार दिया है देश दुनिया का। उधर घूमने से क्या होता है? विदेश जाने से आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। सर। और बोला जाता है कि अगर आपकी किस्मत भी खराब है तो किसी कंट्री में घूम के आ जाइए, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। सीधी सी बात है। सही है। शनि की आपकी ऊपर दशा चल रही है, या मंगल की दशा, जिसकी भी दशा चलती है, राहु केतु जो भी चलता है, वो सब सुधर जाता है विदेश जाने के बाद। आपके आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आप वहां जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं, वहां से सीखते हैं, वहां से ऑनेस्टी सीखते हैं, वहां से डिसिप्लिन सीखते हैं। तो कभी भी आप मना मत कीजिए। आप देखो वो लोग बड़े आगे हैं जो देश दुनिया घूमते हैं, जो लोग घूमते हैं वो लोग बड़े आगे हैं। उनका उनका बुद्धि का स्तर हमसे कहीं ना कहीं आगे हो जाता है। उनकी जो सोचने के तरीके होते हैं वो हमसे बदल जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बदल जाता है। तो 100 से ज्यादा आदमी हम जाने के लिए तैयार है दोस्तों। अभी से अपना पासपोर्ट रेडी कर दीजिए और मिशन बना दीजिए। इस बार टारगेट, हर हाल में टारगेट जीतना है। और कमांडो में आजकल, कमांडो टीम में बहुत ही जल्दी खुशखबरी आने वाली है। आज और कल या परसों तक आपके बीच में टारगेट आ जाएगा। और देखना, अल्टीमेट अचीवर में टारगेट की लाइन लग चुकी है। तो आप भी अपने प्लान के साथ बैठिए, अपनी प्लानिंग बनाइए, अपनी आईडी को खोलिए और अपना ये ग्राफ देखिए आपका क्या लेवल है। आप फ्रेशर है तो आपको कितनी बीबी चाहिए? 3,000 बीबी राइट में, 3,000 बीबी लेफ्ट में, तो आपका टारगेट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप अगर, हाँ, क्या बोलते हैं, ब्राउन हैं तो आपको आपको 4200 बीबी राइट में, 4200 बीबी लेफ्ट में। आप सिल्वर हैं तो 5,000 बीबी राइट में, 5,000 बीबी लेफ्ट में। आपका प्लेटिनम है तो 6,000 बीबी राइट में, 6,000 बीबी लेफ्ट में। तो आप जाना कहाँ चाहते हैं? कंपनी ने आपको मौका दिया है फ्री में। आप चाहे तो 24 कैरेट का गोल्ड लीजिए 1 ग्राम का, चाहे तो आप थाईलैंड घूम के आइए, चाहे तो आप किसी भी कंट्री में, जो भी कंपनी ने हमें अलमति का मौका दिया है, तो वहां भी यूरोप की कंट्री में आप घूम के आ सकते हैं और फ्री में जा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में नहीं होंगे तो अगर आपको घूमना होगा तो पहले हिम्मत नहीं बनाओगे, क्योंकि अलमति जाने के लिए 5 लाख की जरूरत पड़ती है। ठीक है? बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? तो यहाँ बिजनेस में एक मौका दे रहा है, तो फ्री में पैसा कमाओ और फ्री में विदेश घूम के आओ। जो आदमी गोल्ड कॉइन जीतेगा, अगर फ्रेशर है तो 27,000 रुपया अंदर कर देगा। अगर वो थाईलैंड का टारगेट जीतेगा 71,000 अंदर कर देगा। अगर वो दुबई का टारगेट जीतेगा तो 1,20,00,000 उसके पास आ जाएंगे। अगर वो अनलिमिटेड का टारगेट जीतेगा तो 2 लाख प्लस उसको इनकम आएगी। और कंपनी जो पैकेज आपके ऊपर खर्चा करेगी, 3 से 4 लाख रुपए का भी खर्चा करेगी। आप विदेश भी घूम के जा सकते हैं। यानी एक ही टारगेट में 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो हर हाल में, हर काल में इस टारगेट को करना है। तो कितने लोग टारगेट करने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो टारगेट करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, आपको अपना एल्टीट्यूड बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। आपको लगातार पर वीक बढ़ते हुए क्रम में आपको बीवियां भेजनी पड़ेगी। हर वीक आपका बढ़िया चेक बनाना पड़ेगा। हर दिन ट्रेनिंग के अंदर आपको ले जाना पड़ेगा, लोगों को खुद जाना पड़ेगा। वेन्यू के अंदर आपको गेस्ट ले जाने पड़ेंगे। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना पड़ेगा, कोर बनाने पड़ेंगे, अचीवर बनाने पड़ेंगे। और अपना गोल्ड मेडल जीतना पड़ेगा, अर्जुन अवार्ड जीतना पड़ेगा, स्टार परफॉर्मेंस बनना पड़ेगा। आपकी रैंक को जल्दी जल्दी जीतो, क्योंकि 31 तारीख को हमारे पास लास्ट मौका है कि इसके बाद हमारा जो प्लान है वो बदलने वाला है। जिस भी आदमी का फर्स्ट रैंक होना बचा है तो पक्का फर्स्ट रैंक कीजिए। 31 तारीख तक आप रैंक इनकम मिल जाएगी। जिसका सेकंड रैंक बचा है वो सेकंड रैंक कीजिए, जिसका तीसरा बचा है तीसरा कीजिए, चौथा बचा है चौथा कीजिए, पांचवा बचा है पांचवा कीजिए, छठा कीजिए, बचा है छठा कीजिए, सातवां बचा है सातवां कीजिए। आप रैंक पक्का कीजिए। और बोला जाता है कि आपको एक मौका, गोल्डन चांस दिया कंपनी ने 31 मार्च तक। लास्ट मौका है अपना रैंक करने के लिए। अपने अपलाइन के साथ और अपना आईडी खोलिए, अपना रैंक दीजिए और उसके लिए प्लानिंग बनाइए बढ़िया तरीके से। क्योंकि पहले अगर आप पेपर में प्लानिंग बना लेते हैं तो आधा काम आपका हो जाता है। तो आप देखिए आपको कितना वो बीवी राइट में बची है, कितना बीवी लेफ्ट में बची है, उस हिसाब से आप एक्शन कीजिए। और हर व्यक्ति अपना रैंक जीतेगा। कोई पहला रैंक जीतेगा, कोई दूसरा रैंक जीतेगा, तीसरा रैंक जीतेगा। और जो 31 जुलाई का हमारा जो चेक बनेगा दोस्तों, तो हर लीडर का चेक बनना चाहिए, बड़े क्रम में चेक बनना चाहिए। और पर वीक आपको ये सारी की सारी चीज टारगेट जीतने में आपको फायदा देती है, डायमंड देने में फायदा देती है। ये सारी की सारी चीज जो जितनी जल्दी इनके ऊपर अमल करता है, जो यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिख लीजिए और हमेशा इसके ऊपर काम करिए आप।
सही है। और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं जो सिल्वर बन गए हैं, गोल्ड बन गए हैं, वो अपना यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जितना बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है उतना बड़ा आदमी होता है। आपने देखा होगा कि जो आदमी जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, अगर मजदूर है तो कम रिस्पॉन्सिबल है, एक अगर मिस्त्री है तो कम रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपका इंजीनियर है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और एक अगर ठेकेदार है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए वो ज्यादा पैसा कमाता है। इसलिए जो भी जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है उतना ही ज्यादा वो पैसा कमाता है। तो इस बिजनेस के अंदर भी आप जितने बड़े रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो आपको फैम करना सीखना है, टूल आपकी टीम में मंगाने, अपनी टीम को देना है, चेक खुद बनाना है, टीम के चेक बनाने हैं। वही बातें फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर, संडे मेनू के अंदर सीखो, सिखलाओ, खुद करो, अपनी टीम को सीखो और खुद अपनी टीम को सिखलाओ। और कोर ट्रेनिंग लगातार जाके, अभी लुधियाना के अंदर मैं चाहूंगा एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, जो आज की डेट में जो सबसे लगातार जो बढ़िया आपका सीखो सिखलाओ चल रहा है वो लुधियाना टीम के अंदर चल रहा है। उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। और पूरी की पूरी अपना अजय साहब और अपना देशराज साहब की लीडरशिप में बहुत ही जबरदस्त वहां सीखो सिखलाओ चल रहा है। तो उसको जोड़ी बना के काम करो, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, और बहुत बढ़िया जोड़ी बना के आप काम करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया जोड़ी बना के काम कर रहे हैं तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। और आप टीम लीडर के साथ भी जोड़ी बना सकते हैं, अपनी डाउनलाइन के साथ भी, क्योंकि दो आदमी जाते हैं तो दो आदमी जाने में मजा आता है, बातें करने में, और समय का पता नहीं चलता है। और हमेशा आप जब भी आप अपलाइन को या डाउनलाइन को ले जाएं तो उसका एडिफिकेशन पक्का दें। एडिफिकेशन का मतलब कि अगर आप अपलाइन को ले गए हैं तो अपलाइन के बारे में पक्का बताएं कि हमारे ये सर हैं, आज ये टोपाज लेवल में है, सर के नीचे 1200 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, सर आज इस बिजनेस से बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, आज मैं आपसे मिलाने आया हूँ, तो प्लीज 10-15 मिनट सबको स्पेशली सुने। तो इस तरह से आप अपना उनका परिचय दें। और अपनी टीम के साथ जाते हैं, टीम लीडर के साथ जाते हैं तो उनका भी परिचय दें, ये हमारे टीम के लीडर हैं सर, आज ये हमारे सिल्वर लेवल में आज बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, जो भी इनके साथ काम करेगा इनका बहुत अच्छा मिशन है, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं, उनके बारे में भी पक्का आप बताएं, दो चार उनकी भी तारीफ करें। क्योंकि हमेशा आपका हमारा बिजनेस जो चलता है वो आपका आइडेंटिफिकेशन से चलता है। जो जितना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन करेगा उतना ज्यादा उसका बिजनेस बढ़ने वाला है। और किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन करें आप, फ्राइडे ट्रेनिंग होता है उसका दबा के आइडेंटिफिकेशन करें। कोई भी लीडर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं कि आपका डायमंड आ रहा है या सिल्वर आ रहा है या गोल्ड आ रहा है, जो भी लीडर आ रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन करें। आप अपने वेन्यू, संडे वेन्यू का आइडेंटिफिकेशन करें। अभी दिशा चल रही है, दिशा का दबा के आइडेंटिफिकेशन करें, लगातार आगे बढ़ते रहें, आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो ये जो पिछली बार मैंने फिर से स्लाइड दिखाई थी, वही 5 टाइप के लीडर होते हैं। एक घर में धुआं निकालेंगे, अपलाइन का धुआं निकालेंगे, स्टेज का धुआं निकालेंगे, कंपनी का धुआं निकालेंगे। तो बताओ, जो फील्ड का धुआं निकालेगा वो आगे बढ़ेगा, जो लगातार ज्यादा प्लान दिखाएगा, ज्यादा लोगों को आगे लेके जाएगा, वही आगे बढ़ेगा। जो ज्यादा ना सुनेगा और ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएगा वो ज्यादा आगे लगेगा। इस बिजनेस में आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो हमेशा बेसिक वर्क करें, टीम बनाए, लिस्ट बनाए, इन्विटेशन बनाए, सौदा प्लान करें, फॉलो अप करें बढ़िया तरीके से। बिजनेस बड़ा आसान है। जिस तरह से नारियल अगर सीख लिया जाए तो कैसे तोड़ना है तो बड़ा आसान होता है, और जैसे कोई आदमी अगर नारियल सीख तोड़ना नहीं सीखेगा तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह ये बिजनेस बहुत ही आसान, दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो हमारे बिजनेस में करना क्या है? बातों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? बातों का बिजनेस है साहब, बातों। बातों जिसने जितनी अच्छी बातें कर ली उसका उतना ही अच्छा धंधा चलता है। बातें करनी सीखनी है, बातें ही करनी है, हमें बाकी कुछ करना नहीं है। क्योंकि अगर कुछ करना होता, हो सकता है कि यहाँ इस बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन हमारी तरह आम आदमी सफल नहीं होता। सिर्फ ये बातों का बिजनेस है। तो बातें करना सीखें। तो बातें करना क्या सीखनी है? हमें प्लान दिखाना सीखना है, हमें फॉलो करना सीखना है, हमें लोगों की अफहम करना सीखना है, लोगों से कैसे बातें, कब बातें क्या करनी है, लोगों को ईगो हट नहीं करना है, वो बातें हमें हमेशा सीखना है दोस्तों। और इस बिजनेस में जो बड़ा काम होता है वो आपका होता है पावर ऑफ फंक्शन। तो हमारे बीच में अभी फंक्शन, बहुत ही जबरदस्त फंक्शन होने वाला है दिल्ली के अंदर, और बहुत ही वाह बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी दिल्ली टीम हमारी लगी पड़ी है। स्पेशली हमारा डूडी साहब, अनिल जी, जयविंदर साहब, ये पूरे के पूरे हमारे दिल्ली टीम के मैन लीडर, हमारे संतोष साहब, जितने भी हमारे वीर साहब, जितने भी हमारे सतीश साहब, जितने भी हमारे मैन लीडर हैं, वो सारे के सारे बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। दीपक साहब, हमारे सारे के सारे लीडर वहां पे। तो अभी हमारा एक ही मिशन है कि हमारे स्पेशली सुनेरी लाल साहब का मौका मिल रहा है दोस्तों। पहले जब हम बिजनेस में आए थे तो मैंने सुनेरी लाल साहब को तो आपका एमरल्ड, आपका टोपाज लेवल तक भी नहीं देखा था। मुझे लग रहा है टोपाज लेवल के बाद ही मैं सुनेरी लाल सर से मिला था। जब भी देखा मैंने स्टेज के माध्यम से देखा, पर्सनली मैं नहीं मिल पाया था, लेकिन आज हमें बिल्कुल मिलने का मौका है। तो जितना ज्यादा आप एडिफिकेशन करेंगे, जितना लोगों को ज्यादा लेके आएंगे, उतना बड़ा आपका काम होगा। तो पूरी की पूरी दिल्ली टीम के लिए एक जोरदार तारीफ। इस बार बहुत ही जबरदस्त
इनका मिशन है कि 500 गेस्ट को भरना है। और इस बिजनेस के अंदर मेरी सफलता का राज एक ही चीज पूछा है कि मैंने कोई भी वेन्यू हुआ तो वहां पे मैंने किंतु परंतु नहीं किया, सबसे ज्यादा पहल करी, सबसे ज्यादा टिकट ली। और उसकी वजह से फायदा क्या हुआ, आज आप देख सकते हैं कि आज शॉर्ट टाइम में सारी चीजें मिल चुकी हैं। आज जो सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा इस बिजनेस ने हमें दे दिया है दोस्तों। और एक ही चीज बताऊंगा, छोटी सोच आपकी पांव की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर आप वहां पे जो भी आपकी, अगर इस बिजनेस के अंदर आप एक ही चीज सोचना कि अगर जितने भी आपकी वहां पे जो आपकी जो टिकट रखी हुई है, चाहे 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, मैं नहीं जानता हूँ, तो उस टिकट को जितने से ज्यादा लोग लेंगे उतने ज्यादा उसका भला होगा। अगर हम 20-100 आदमी को बैठाएंगे तो 50 आदमी या 30 आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से आप उसी हफ्ते 15,000 रुपया कमा सकते हैं। और जब जब उनमें से एक आदमी, दो आदमी भी आपके लिए काम करेगा, तब तक आपके लिए पैसा आएगा। तो एक बार डिसीजन लेने की वजह से बहुत बड़ा काम होता है। अभी 16 तारीख को हमारा देहरादून के अंदर भी सुनील लाल सर का टाइम मिला हुआ है। तो देहरादून टीम, आप सारे के सारे लोग खुश हो जाएं। तो आज से एक ही मिशन के साथ लग जाएं कि देहरादून टीम के अंदर की 500 से ज्यादा हमें गेस्ट बैठाने हैं। और सुनील लाल सर का हमने स्पेशल आप लोगों के लिए टाइम मांगा है। तो इसे हमेशा याद रखना कि आप जितना इसे क्रेडिट कर सकें वो आपके हाथ में है, जिसका फायदा उठा सकें। और मिशन एक ही है इस बार, 500 पार। कितने पार? 500 पार। और अभी 23 तारीख को सुनहरी साहब हमारे बीच में फिर आ रहे हैं बीआरसी टीम के अंदर। तो पूरी की पूरी बीआरसी टीम भी खुश हो जाए और पूरा दिलो जान से, एक ही आप जितनी बातें मैंने उनके लिए की वही आपके लिए। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का हवे बैठे, बहुत ही भव्य यहाँ पे भी फंक्शन होने जा रहा है। तो आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है कि आप इसको बढ़िया तरीके से करें। और 16 जुलाई का हमारे पास आपका मौका मिल चुका है। हमारे सर हमारे बीच में आ रहे हैं, नागल सर नागपुर के अंदर। तो आप लोग भी खुश हो जाए नागपुर वाले, और अभी से अपना मिशन बना लें, नए आदमी को जोड़ें, नए आदमी को दिखाएं। जितना आप नए आदमी को इस बिजनेस में लेके आएंगे उतना ही आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है डायमंड बनने की। और इस बार मिशन एक ही है, 500 पार। और बढ़िया तरीके से आप टारगेट जीते, जिस तरह हमने इस बिजनेस में टारगेट जीते, 12 से ज्यादा टारगेट जीते, जिसकी वजह से यूरोप भी घूम के आए, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रियां घूम के आए, जिसकी वजह से पासपोर्ट में लगातार आपका रशिया जैसी कंट्री में जाने का मौका मिला, आपका बढ़िया बढ़िया जगह जाने का, घूमने का, सारी चीजें एंजॉय करने का लाइफ में, और लाइफ को इस तरह से जीने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं टारगेट जीतने की वजह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पेंशन 30,000 रुपये आती है, यहाँ से 2-2 लाख रुपए भी आपका कमाने का मौका मिला आप इस बिजनेस के अंदर से। और इस बिजनेस के अंदर से ट्रिपल डायमंड भी बने। तो कुछ लोग अभी हमारे बीच में हैं जिनने बढ़िया बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे काम किया हुआ था। तो मैं उन लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ। अगर हमारे दुरिंदेश शर्मा सर अगर हमारे बीच में अगर हैं, तो अगर मैं सर को कॉल करूंगा कि अगर वो आ सकते हैं, क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अगर वो आ सकते हैं, पॉसिबल है, तो प्लीज सर आप आ जाइए। और अगर हमारे कोई कुछ इतने भी सर आ चुके हैं, तो सर आपका नेटवर्क ठीक है सर? तो मैं हाँ, सर डन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो सर के लिए, सर ने आप स्लाइड लगाई है, मैं लगा दूं सर? लगा दो सर, लगा दो, सिंपल। ठीक है, तब तक आप बात कर लीजिए। तो एक बार जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं हम सबके प्रेरणा के स्रोत और आने वाले बहुत ही जल्दी भविष्य के बनने वाले यूसीए और हजारों लोगों के दिल में राज करने वाले तो दमदार पर्सनालिटी, चार्मिक पर्सनालिटी को दिल से कॉल करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक कैमरा नहीं खोली है, जिनकी उंगली में दर्द नहीं है, वो पक्का अपना बटन दबा दीजिए। जिनकी उंगलियां, जिनके हाथ बिल्कुल सही चल रहे हैं, अपनी मुट्ठी बांध लीजिए और अपना कैमरा खोल लीजिए। और एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं बिल्कुल दमदार पर्सनालिटी को। वेलकम है तुरंदेश सर, आपका बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमांडो टीम का दिल से शुक्रिया, आपका बार बार अभिनंदन है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने बड़े पैनल के ऊपर आप लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके लिए मैं दुरिंदर शर्मा आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप बहुत जल्दी कामयाब हो, बहुत जल्दी टारगेट जीते, आप बहुत जल्दी यूसीए बने, डायमंड बने। आपके डायमंड सेलिब्रेशन में हम सपना के गानों पर डांस करें, ऐसी हमारी मतलब दिल की इच्छा है। और बहुत जल्दी जल्दी आप आगे बढ़े लाइफ के अंदर। हर सप्ताह आपके चेक बनते रहे, आपकी टीम के चेक बनते रहे, आप गाड़ियों में घूमते रहे, बाइकें खरीदते रहे आपकी टीम में। यही चाहिए भगवान से, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक ही चीज चाहिए, हमारी टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो, हर व्यक्ति डायमंड बने, हर व्यक्ति के सपने पूरे, हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुशहाल जिंदगी जिए। हम भगवान से सुबह सुबह यही प्रार्थना करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। जो भी व्यक्ति हमारी टीम में ज्वाइन हो उसका भगवान 100% भला करे, बहुत अच्छी खुशियां उसके परिवार में आए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और मैं चाहता हूं हमारे मनमोहन सर के लिए एक जोरदार तालियां। इतनी गजब की बातें बिल्कुल कम शब्दों में, और आपको पूरा मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस सर ने बताया, तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये जो टीम है ये आपके बिल्कुल बताए हुए कथित के ऊपर काम करने वाली है, सिस्टम का 100% फॉलो करेगी। और जो भी चीजें इनके साथ में आपने जो बताई है ये ऑटोमेटिक पूरी की पूरी टीम उन्हीं चीजों को फॉलो कर रही है, क्योंकि इतने कम समय में जो चीजें हमने देख करके इन चीजों को पूरा किया उसके लिए पूरी टीम काबिले तारीफ काम कर रही है। हर सप्ताह मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल की बात हो, चाहे अर्जुन अवार्ड की बात हो, चाहे वो रैंक करने की बात हो। तो कमांडो टीम का तो एक ही नाम, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। हर स्थिति में तो कोई भी काम कर लेता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में काम करने वाले लोगों को लोग कमांडो बोलते हैं। और ये मेरे सामने पूरी कमांडो टीम बैठी है, ये तो अपने आप ऊपर एक बार ठान लेती है, और एक बार किसी बात को इन्होंने ले लिया दिल के ऊपर तो उसकी पूछड़ उखाड़े वगैरह नहीं रहती। सर ने एक ही चीज बोली है लास्ट टाइम पे कि सारे काम एक ही चीज से होने हैं जिसका नाम है बेसिक वर्क। सर के पास आज पिछले 6 साल से लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं तो उसका एक ही काम है, इन्होंने बेसिक वर्क किए। आज BMW की बाइकें चलाते हैं तो उसका एक ही काम है, इन्होंने बेसिक वर्क किया, फंक्शनों में लोगों को प्रमोट किया, कोर ट्रेनिंग में गए, दिशा ट्रेनिंग में गए, और खुद ही नहीं गए, अपनी टीम को लेके गए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके गए हमेशा। ये कमांडो टीम आज यहाँ पर बैठी है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी कोई एक्टिविटी होती थी हमारी टीम के लोग सबसे ज्यादा जाते थे और अभी भी सबसे ज्यादा जाते हैं। तो उसका एक ही तात्पर्य, अगर आप बेसिक का जो काम है उसको आप ज्यादा करें। इस पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्यास लगाते हैं। क्यास लगाने का मतलब है कि कोई आएगा, मनमोहन जी जैसा कोई आएगा, नेगी साहब जैसा कोई आएगा, संजय सर जैसा, और 10,000 की टीम बना के चला जाएगा। नहीं बाबा, ना रे बाबा, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा तो तभी होगा जब आप किसी के पास जाओगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। आप किसी के पास जाओगे, जैसे फौजी आदमी है वो अपने क्वार्टर पे रहता है, और आज इतनी तपती धूप के अंदर 1 बजे दिल तो करेगा कि कूलर के आगे सोता रहूं, बच्चों को लेकर के प्यार करता हूं, बेटा बेटी के साथ। और उसी टाइम किसी को प्लान देने की बारी का हमने मतलब मौका था हमारे पास, तो हमने गर्मी को छोड़ करके उस प्लान देने की वजह से वहां पर हम नहीं जा पाए। तो किसी एक गंभीर नेगी साहब को आप खो सकते हैं, किसी एक विनोद पंगाड़ साहब को आप खो सकते हैं, किसी एक मनमोहन जी को आप खो सकते हैं, किसी एक संजय सर को खो सकते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाई। तो आपके पास कोई आएगा नहीं, जाना पड़ेगा। और जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा टूल बैग होना चाहिए, उसके अंदर प्लान फोल्डर, प्रगति पथ, शुभारंभ, 5-7 फोरम इसके पास होने चाहिए 24/7। जहां भी मिले, जो भी मिले, प्लान दिखाओ। कैसा दिखाना था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने दिखाते हो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सर इस चीज को बार बार बोलते हैं कि सर को प्लान दिखाना नहीं आता था, मुझे देखना नहीं आता। रियल फैक्ट है, ये ज्यादा ज्यादा प्लान नहीं हुए थे। फौज में आने के बाद सर को पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा प्लान दिया होगा फौज के अंदर, और ये बोला ठीक है कर दे, और करने करने के चक्कर में देखो कितनी बड़ी टीम बन गई। तो आप भी किसी के पास जाकर के प्लान फोल्डर के पन्ने तो पलटिए। जितने लोग अभी टारगेट जीतना चाहते हैं हाथ खड़ा करेंगे, और कितने लोग टारगेट जीतना चाहते हैं 3, 4, 5, 6 जुलाई की, अगस्त जुलाई की जो हमारी ट्रेनिंग है दिशा ट्रेनिंग, उसमें कितने लोग टारगेट जीत के आना चाहते हैं? कितने लोग टारगेट जीत के आना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलो आपको एक मंत्र बता देता हूं, अगर ये मंत्र आपको पता चल जाए तो बताओ 3 तारीख तक आप टारगेट जीत सकते हैं दिशा में आने तक। अभी हमारे पास दिन बचे हैं टारगेट के, तो टोटल दिन बचे 56 डेज लेफ्ट है, 56 दिन बाकी है टोटल टारगेट के। तो लेकिन दिशा के लिए हमारे पास अभी 28 दिन, दिशा के लिए अभी तक 28 दिन। जी सर, जी सर, जी सर, हो गए। दिशा के लिए हमारे पास 26 सर उसको ना देना, उसको ना देना। और किसी का अगर वो बचा हुआ है तो भेज दो, बोलो। अगर किसी का किसी का अगर गोल्ड मेडल या कुछ भी अगर नहीं भेज पाया वो रात में, तो अभी भेज सकता है अगले 1-2 मिनट के अंदर। जिनने भेजे थे उनका तो हमने लगा दिया, जिनका नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, भेजे नहीं है, उनका बचा हुआ है, तो वो भेज दें, कोई भी हो। आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है सर, तो आपका एक ही काम करना है, अपना प्लान फोल्डर लेकर के निकल जाना है। 26 दिन बचे हैं पर डे। पर डे अगर आप 3 प्लान करते हैं, 3 से 4 प्लान करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको, प्रॉपर अगर लिस्ट के ऊपर आप काम करते हैं तो आपका टारगेट 100% दिशा में आने तक हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पे देखो सर लोगों ने ये पर डे 3, 4, 5 प्लान का देखो रेशियो, हर सप्ताह आपने 625 बिजनेस वॉल्यूम निकाल करके गोल्ड मेडल जीता है। मैं चाहता हूं हमारे महेंद्र जी जो नागपुर टीम से, इन्होंने टारगेट जीता है। महेंद्र जी के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने, सर ने गोल्ड मेडल जीता और 625 बीवी के साथ
लगातार 3-3 डीडियां। आप देखो 3-4-5 प्लान करने का कितना बड़ा बेनिफिट है कि हर सप्ताह आप गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो गोल्ड मेडल जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको नेक्स्ट सर। और अगले हमारे साथी हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे ये पुणे कमांडो टीम से, हमारे कमांडर बलराज माने सर। ये इंडियन नेवी के अंदर हैं और एक अच्छी पोस्ट पे होने के बाद भी इस बिजनेस को किया है और लगातार बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने अपने बिजनेस को पहुंचाया और अर्जुन अवार्ड जीता है। एक सप्ताह में 10 लोगों को ज्वाइन करा के अर्जुन अवार्ड, और एक नहीं जीता, दो दो जीते हैं। एक ही सप्ताह में दो दो अर्जुन अवार्ड साहब ने जीते। तो मैं चाहता हूँ बलराज सर के लिए एक जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अर्जुन अवार्ड जीता है, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जी सर नेक्स्ट। ये हमारे पूना कमांडो टीम से हमारे तुकाराम साहब हैं, जिन्होंने पिछला टारगेट थाईलैंड का भी जीता था और अब इस सप्ताह में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मैं चाहता हूँ तुकाराम साहब के लिए एक जोरदार तालियां, बहुत ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूना कमांडो टीम बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है, बहुत बहुत बधाई साहब। लगातार अर्जुन अवार्ड जीते, जल्दी से जल्दी टारगेट, और साहब बहुत जल्द इसी सप्ताह में टारगेट लेके भी आ रहे हैं तुकाराम साहब, बहुत बहुत बधाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये भी हमारे पूना टीम के दमदार लीडर हैं मिस्टर परवीन साहब, जिन्होंने अपना फिफ्थ फोर्थ रैंक किया है। फोर्थ रैंक करने के बाद इनका चेक भी बहुत बड़ा बना था। मैं चाहता हूं परवीन साहब जो कि पूना में काम कर रहे हैं और बहुत ही दमदार लीडर, लगातार टारगेट जीते हैं और इनकी टीम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। तो परवीन साहब को चौथे रैंक को हासिल करने के लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और 31 जुलाई तक आप अपना 5वां रैंक भी कर लें, बाद में रैंक की इनकम नहीं मिल पाएगी। ये हमारे अनीता शिवराण जी है लोवारू से, इन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता है, अभी लेटेस्ट ज्वाइनिंग है। मैं चाहता हूं मैडम के लिए एक जोरदार तालियां, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत जल्दी से जल्दी टारगेट जीते, एडवांस में टारगेट जीतने की बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और धुरंधर सर एक दो फोटो और आई है, तब तक आप बात कर लीजिए, इनका लगा दो। प्राण जी ये एक फौजी की वाइफ हैं और साहब ड्यूटी ज्वाइन करके कर चुके हैं, अपने आर्मी के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं और इन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता है। तो आपका परिवार भी आपके सपोर्ट तभी करेगा जब आप अपना कुछ करने का डिसीजन लेंगे। तो वो सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि मेन काम अपने बिजनेस का बेसिक का काम, और बेसिक का काम क्या है कि प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। सुबह 8 बजे से लेकर के रात 10, 11, 12 बजे तक आप लगातार अगर प्लान दिखाते रहते हो, 5, 6, 7, 8, 10 प्लान रोजाना आप करते रहते हो, तो आपको बहुत बढ़िया आपकी टीम ग्रोथ करेगी, हर बार आपको मान सम्मान मिलेगा। ये हमारी कनिका दास जी हैं, इन्होंने अपना इस सप्ताह का 5,222 रुपए का चेक बनाया है। तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्होंने रैंक किया था अपना पहला रैंक, तो जोरदार तालियां मैडम के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग, किसी ने बड़े बड़े चेक बनाए, किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, किसी ने अर्जुन अवार्ड जीता है, किसी ने रैंक जीता है। तो आपके पास भी मौका है। ये इतने ही लोग क्यों जीत पा रहे हैं? क्योंकि आप भी जीत सकते हैं उन्हीं चीजों को लेकर के। तो ये सारी चीजें उन्हीं का एक ही मतलब है कि आप प्लान दिखाओ, आपका काम बनता रहेगा। 504 बीबी निकाल के गोल्ड मेडल जीता है। ये हमारी बब्बर शेरनी, नाम दिखाई नहीं दे रहा इसका पूरा। हाँ जी, फुलमानी, जी जी, मिस फुलमानी जी हैं, इन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता है कमांडो टाइगर टीम से। ये हमारे मनोज साहब की लीडरशिप के जलवे हैं और मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां मैडम के लिए, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत बहुत बधाइयां। आपके पास भी मौका, जब देखो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लड़कियां, ऐसे हाउस वाइफ, ऐसे बड़ी उम्र के, ऐसे आर्मी में नौकरी करने वाले, नेवी में नौकरी करने वाले, बड़े बड़े लेवल पे अपने आप को मेंटेन करते हैं और वो भी इस बिजनेस को करके गोल्ड मेडल अर्जुन अवार्ड जीत रहे हैं। तो आपके पास, हमारे पास मौका है कि इस सप्ताह में आप बहुत अपना कमिटमेंट लीजिए। जी सर, जी सर, इस बहुत बहुत सप्ताह। बधाई हो इन सारे के सारे अचीवरों के लिए, एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगेन मैं चाहूंगा कि महेंद्र साहब के लिए, महेंद्र साहब बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने काम किया और इस सप्ताह आपने 625 बीबी क्लोज की है। बहुत ही दमदार लीडर हैं और अभी बहुत जल्दी अपना टारगेट जीतने वाले हैं। आपके घर में खुशियां हैं, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां हैं। तो एक बार दिल से मैं चाहूंगा कि महेंद्र साहब के लिए बहुत जोरदार अगेन ताली होनी चाहिए, बहुत ही जोरदार। एक बार क्योंकि जिसने आदमी ने गोल्ड मेडल जीता है तो उसके बाद 2 बार तो सम्मान होना ही होना चाहिए। यस या नो? यस सर। हाँ, और हमारे अर्जुन अवार्ड विजेता, इनका तो ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, ये हमारे जो सेना के अंदर, आप देखो इतने बड़े हमारे साथ अधिकारी साहब, और सर का एक ही मिशन है, सर का एक ही मिशन है वो कि ये पुणे के साथ काम कर रहे हैं, अपना विनोद सर के साथ, अपने रमेश जी के साथ, अपने किरण भोसले के साथ,
कि एक ही इनका मिशन है, इनका एक ही मिशन है कि अपना जो भगवत गीता है, लाखों भगवत गीता मैं घर घर पहुंचाऊंगा। खुद तो एक हम इनको सलूट मारते हैं, आर्मी के अंदर हमारे सीनियर हैं, दिल से सर आपको सलूट है। और साथ में आपका ढोल नगाड़ों के साथ भी आपका वेलकम है साहब। अभी अपना दिशा ट्रेनिंग के अंदर भी आ रहा है बहुत जबरदस्त तरीके के अंदर। और हमारे कमांडर साहब एक ही बोल रहे हैं कि मेरे पास सारी चीज सिंपल है, और आज एक ही किस काम को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि घर आने के बाद आपको पता है कि रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है दोस्तों अगर वो कुछ काम ना करें। तो जब हमारे के साथ बताओ जो आर्मी के अंदर कमांडर रह सकते हैं वो हमारे साथ काम कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। सर का एक मिशन है कि मैं लाखों भगवत गीता लोगों के घर में पहुंचाऊंगा, संपूर्ण अनुमान घर में पहुंचाऊंगा, और जो नौजवान है उनको एक मौका दूंगा आगे निकलने का। तो ऐसी दमदार पर्सनालिटी के लिए और दमदार सोच के लिए जो आपका आर्मी के अंदर भी आपका रोल मॉडल थे बहुत सारे लोगों के। आप पता है कि आर्मी के अंदर आपको पता है कि एक ऑफिसर रैंक में भर्ती होना और उसके बाद वहां एक ब्रिगेडियर लेवल पे पहुंच जाना कितनी बड़ी बात है। तो दिल से सलूट है सर पूरी की पूरी कमांडो टीम आपके इस हौसले को। और यहाँ भी आपने अपना रिकॉर्ड बनाया, इनके लिए बहुत जोरदार ताली, दिल से बहुत जोरदार ताली, आपके लिए बहुत जोरदार ताली है। तो देखो साहब जब हमारे साथ इतने जबरदस्त पर्सनैलिटी काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे कमांडो आपने बहुत ही तुकाराम साहब जी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। उनका कल और आज के अंदर भी टारगेट आ जा रहा है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। और जो दिल से काम करता है, जो डूब के काम करता है वो आगे बढ़ता है। आपने हमेशा याद रख लेना, और हमेशा वो याद रख लेना कि आज जो हमारा बिजनेस है वो समुद्र की तरह है। चाहे तो आप बाल्टी से पानी भर लीजिए, चाहे आप चम्मच से पानी निकालिए। तो तुकाराम जी आप एक ही काम करें, आप ना बाल्टी से पानी भरें ना आप चम्मच से पानी निकालें, आप सीधा अपना एक बढ़िया ट्यूबवेल पंप लगा दीजिए और जब चाहे तब वहां से पानी निकालते रहिए। तो ऐसे सिस्टम के अंदर बड़ा काम करिए, हर लीडर से मेरी यही ख्वाहिश है। तो अगेन आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, दिल से बहुत जोरदार ताली। और परवीन सर ने अपना रैंक जीता, चौथा रैंक जीता, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे लीडर काम कर रहे हैं। मैं भीड़ के अंदर इनके साथ काम किया था, बहुत ही जुझारू लीडर है, बहुत ही कमिटमेंट लीडर है, और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बिल्कुल स्मार्ट और हीरो की तरह दिखते हैं। इनके लिए एक दिल से बहुत जोरदार ताली। और इस बिजनेस के अंदर भी आपको चमक के रहना है, हीरो बन के रहना है। और उसके बाद हमारे अनीता सोरेन जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, दिल खुश हो गया, आपने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही जबरदस्त कपल लग रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त फोटो है। आप दोनों हमेशा चमकते रहें, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। इनके लिए बहुत दिल से बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। अब आगे बढ़े, आपके सारे सपने पूरे हो। और कनिका जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, 5,000 का चेक भी पाया आपने, पहला रैंक भी जीता, आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और जब भी हमारा प्रोग्राम होता है दोस्तों, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, जो तुरिंदर सर ने मुझे बताया था कि मनमोहन जी कहीं ना कहीं ये डील हो रही है कि आपके जो रैंक है ये और जो आपका चेक है ये आपके आते नहीं है। तो जब भी हमारा कमांडो टीम का प्रोग्राम होता है तो आप पक्का जो भी आपकी टीम के 5,000 से प्लस के चेक बनते हैं वो हमें पक्का भेजिए, और जिनके रैंक होते हैं वो आप पक्का भेजिए, हम उनका सम्मान करवाएंगे। और जो भी हर वीक में हमारे हर दूसरे दिन तीसरे दिन कमांडो टीम की मीटिंग होगी, उस दिन के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतेगा, अर्जुन अवार्ड जीतेगा या टारगेट जीतेगा, उसका स्पेशल सम्मान होगा। जितने लोग ने अभी तक तालीम बजाई उनको कसम है, अगर आप गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो एक बार अपना कैमरा खोल के आप उनके लिए दिल से ताली बजाए जो विजेता है, क्योंकि कल आप विजेता बनोगे, कल भी आपके लिए ताली बजाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो। तो अगेन मैं अपने फाउंडर लीडर और हम सब के गुरु को बुलाना चाहता हूँ, एक बार दिल से वेलकम है सर। धुरंधर सर का ढोल नगाड़ों के साथ, सीटी के साथ, हल्ले के साथ आपका वेलकम है शेप्स ऑफ के इस महान अपॉर्चुनिटी के अंदर। वेलकम है गुरुजी आपका, आपकी कमांडो टीम के अंदर। थैंक यू एंड वेलकम है सर, यूसीए लीडर। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू साथियों, बहुत बहुत बधाइयां सभी को। देखो सभी ने गोल्ड मेडल जीते, अर्जुन अवार्ड जीते, रैंक जीते, चेक बनाए, सभी ने बनाए चेक, तो बड़े बड़े चेक बनवाइए। सर ने एक ही बात बोली, देखो 2,17,000 रुपये इनके खाते में 30,000 पेंशन आती थी। ये मौका हम सभी के पास, हमारी जो भी सैलरी और तनख्वाह पेंशन आती है उससे 10 गुना ज्यादा इनकम आप सेप्सॉप के माध्यम से ले सकते हैं। मनमोहन सर ने बिल्कुल साबित करके दिखाया है, और भी बहुत सारे लीडरों ने करके दिया, जो 20-20 लाख, 30-30 लाख एक एक महीने का, एक एक सप्ताह का सर लोगों ने कमाया है। इसका श्रेय एक ही है कि सेप से बड़ा कोई धंधा नहीं यार, हिंदुस्तान के बंदों से तगड़ा कोई बंदा नहीं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सेप आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, अपलाइन आपके पास है, टीम आपके पास है। अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं, पावर भी आपके पास है, टीम बनाने की पावर भी आपके पास है, टीम को बड़ा बनाने की पावर भी आपके पास है, वो कंपनी को बड़ा बनाने की भी पावर आपके पास है। सर ने एक बात बताई थी कि इंसान को भगवान ने जब बनाया उसके बाद सारी चीजों को बनाना बंद कर दिया, जो भी बनाएगा इंसान बनाएगा। आप बड़ी टीम आप बना सकते हैं, अर्जुन अवार्ड आप जितवा सकते हैं, डायमंड आप बन सकते हैं, टारगेट आप जितवा सकते हैं, सारी चीजों का आपके पास मौका है। तो अब समय
हो चुका है। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं अपना इस सप्ताह का सारे सिटी होस्ट, सारे गोल्ड एंड अबव, सिल्वर एंड अबव, सारे राकेश, लीडर्स अपना। जी सर, जी सर, ये 2 और बज गए हैं, तब तक ये नेगी सर या उनको सब किसी को बुला दो। जी सर, जी सर। हाँ, तो सारी चीजें आपके और हमारे पास में है। अपना इस सप्ताह का कमिटमेंट लेकर के अपने ग्रुप पे डाल करके इस सप्ताह एक अलग से पारी खेलनी है। जितनी भी सिटी, लुधियाना हो, बीकानेर हो, बीआरसी हो, नागपुर हो, कोट दवार हो, दिल्ली हो, है, जहां जहां अपना काम चल रहा है, वेन्यू चल रहा है, नोएडा, गुड़गांव, हर जगह से आप अपने सिटी का कमिटमेंट लें, अपनी टीम के साथ आज मीटिंग करें। शाम को 7 बजे सुनेरी लाल सर की एलडीपी है जूम के ऊपर। पूरी कमांडो टीम अपने एक एक व्यक्ति को लेकर के शाम को 7 बजे जूम के ऊपर सुनहरी लाल ग्रेट गुरु जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो जो भी आपके अचीवर्स हैं, गोल्ड मेडल, प्लेटिनम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, टारगेट रैंक, उन सभी के फोटो समय से ग्रुप पे डाल दीजिए। शाम को गुरुजी के माध्यम से आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। यही हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी की पूरी टीम के साथ। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट सर का आशीर्वाद हम ले लेते हैं। तो एक जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं ग्रेट लीजेंड हमारे संजय सर। वेलकम है ग्रेट सर, वेलकम है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर, आवाज आ वेलकम। रही थी मेरी? आ रही, आ रही, आ रही सर, आ रही। चलो बहुत बढ़िया सर। आज हम चलो सर का कहीं ना कहीं नेटवर्क डिस्टर्ब लग रहा है। हाँ जी जी सर। चलो बहुत बहुत बधाई हो साहब। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे आप देख सकते हैं कि अपनी कमांडो टीम की आन बान शान राकेश जी ने अपना 3rd रैंक अचीव किया है और 25,000 से बड़ा चेक बना के दिखाया। राकेश जी आपकी जबरदस्त जोड़ी नंबर 1 लग रही है। और दोनों बच्चे भी बहुत बढ़िया है। इनका बच्चे का आपने वीडियो देखा होगा, प्लान कैसे दिखाते हैं, वो वीडियो ग्रुप के अंदर है, तो आप नए व्यक्ति को आप सीख सकते हैं उससे देख के। और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी मैम साहब और सर दोनों के दोनों, राकेश जी और शशि मैम के लिए बहुत दिल से बहुत जोरदार ताली, ढोल नगाड़ों के साथ, सीटियों के साथ आपका वेलकम है। आपने अपना 3rd रैंक जीता, 25,000 एक वीक में कमा के दिखाए। और सर नौकरी भी कर रहे हैं लुधियाना के अंदर और पार्ट टाइम इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। अगर पार्ट टाइम अगर मान के चलो 25,000 रुपया एक वीक में हमारे अकाउंट में आ जाए तो बताओ कितना बढ़िया बिजनेस है। पहले हम नौकरी करते थे दुरिंदर सर, आपको याद होगा कि हमें 2,500 रुपया आपका अलाउंस दीपावली बोनस आता था। हम पूरी साल भर उस पोटली को देखते रहते या खुश होते थे कि 2,500 रुपया इस साल में हमें एक्स्ट्रा आया है। खाली 2,500 रुपया साल में एक्स्ट्रा आता था, उसके लिए हम खुश हो जाते थे। यहाँ कंपनी में हमें मौका देती है, पर वीक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। लो, कंपनी मना नहीं करती है, कितना लेना चाहते हो आप लो, आप अपना जितना जोकेंगे उतना आपको मिलेगा। तो अगेन बहुत बहुत बधाई हो राकेश जी, आपके घर पे बहुत सारी खुशियां आए। सही है, थैंक यू, जय हिंद सर। जी सर, जी सर। तो साथियों, बस देखो, बड़े बड़े चेक लोग बना रहे, नौकरी करने के साथ साथ बड़े बड़े चेक लोग बना रहे हैं अपनी आइडियों के ऊपर। अभी लास्ट एंड फाइनल बातें यही हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जो अभी अपनी टीम को लेकर के, अपने पूरे गंतव्य को लेकर के, अपनी पूरी टीम के साथ एकाग्र होकर के, एक यूनिटी के साथ बड़ा काम करने जा रहे हैं। अभी हमारे लास्ट 2 इवेंट हैं जो इस मंथ के एंड तक हमारे पास आने वाले हैं। एक तो 9 तारीख का बहुत सारी जगह पर हमारे ग्रेट सर लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। दिल्ली के अंदर सुनहरी सर आ रहे हैं, ठीक है जी। बीकानेर के अंदर नागल सर जा रहे हैं, यहाँ पूना के अंदर भी प्रोग्राम है, नागपुर के अंदर भी प्रोग्राम है। हर जगह जा सिटी फुल प्रमोशन करिए, पूरी टीम से बात करिए कि मिशन बनाइए कि इस सप्ताह हमको इतने लोगों को उस प्रोग्राम के अंदर बैठाना है। और रही बात दिशा की, साथियों, जो लोग पहले वाले बैच के अंदर 3, 4, 5, 6 जून जुलाई को जो दिशा बैच के अंदर जा रहे हैं, जिन लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है, जिन लोगों की पेमेंट हो चुकी है, आप अपना फाइनल कर लें। और जो लोग दूसरे बैच के लिए फाइनल हुए हैं, 6, 7, 8, 9 वाले के बैच के लिए, उसमें आपको क्या करना है, अपना टाइम से रिजर्वेशन करवाएं, टाइम से पेमेंट जमा करवाएं, क्योंकि पहले वाला बैच हो चुका है फुल। 150 लोगों के आसपास का वो बैच होने जा रहा है, तो पहला बैच फुल हो चुका है। तो आप जो लोग बचे हुए हैं, आप अपने दूसरे बैच के लिए, 6, 7, 8, 9 वाले बैच के लिए अपनी पूरी टीम की प्लानिंग करें और आप रामपुर का रिजर्वेशन करवाएं अपनी टीम के लिए। जितने लोग आप दिशा में आ रहे हैं या जिसके जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो बड़ा पैसा कमाएगा, ये कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हो। शाम को मिलते हैं 7 बजे पैनल के ऊपर। सुनहरी सर का आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। जितने लोगों के अचीवर्स के फोटो हैं वो आप ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि समय रहते हुए
आपके सभी लोगों को मान सम्मान मिल सके। तो मैं चाहता हूं मीटिंग को क्लोज करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं हमारे ग्रेट रीजन श्री संजय कुमार सर। संजय सर वेलकम है ग्रेट सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी काफी आज बेसिक ट्रेनिंग रहा, बहुत बढ़िया सर। और मनमोहन सर के लिए मैं चाहूंगा बिल्कुल जोरदार से एक बार तालियां होनी चाहिए। पूरे कमांडो टीम जोरदार ठोको भाई ताली दबा के, क्योंकि टारगेट जीतने का इतना बढ़िया मुख्य मंत्र मिल गया आपको। धुरंधर शर्मा साहब के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। और समय आज कम है और आज मंथन का दिन है। अपने अपने टीम के साथ में बैठिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए और दिशा में जाने से ही बड़ा काम होगा। दिशा के लिए प्रॉपर तैयारी करें और एक ही चीज है, बेसिक से ही काम होगा। बेसिक जब करेंगे तो बड़ा काम होगा। और जब काम करेंगे तो लोगों की क्या है कि हर जगह जानकारी हो जाएगी, हर लोग जान जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए साथियों टारगेट जीतना। टारगेट ही एक ऐसी चीज है कि आप बिल्कुल नेम फेम पहचान बनाना चाहते हैं तो टारगेट आप जीत सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो टारगेट का मूल मंत्र यह है कि टारगेट आपको जीतना है। दूसरा चीज है साथियों, एक कहानी थोड़ा सा बता देता हूं। एक बार की बात क्या है कि दो मेढक था और उसमें धुरंधर शर्मा साहब दूध में गिर गया। अब दूध में गिर गया, अब जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, सेफ्टो में किसी ने किसी डाल दिया। तो एक मेढक ने क्या हुआ, दूध में डाल दिया। तो मेढक तो है ही ऐसे जंप लगा रहा है, जंप लगा रहा है, जंप लगा रहा है। तो आपस में बात कर रहे कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो जान जाना तय है, मरना ही मरना है। लेकिन एक ने हिम्मत नहीं आ रहा, समझ के दोनों साहब मनमोहन शर्मा साहब की तरफ, मनमोहन सर की तरह हिम्मत नहीं आ रहा और ऐसे पैर मारते रहा। लेकिन एक ने पहले ही हार गया कि अब तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जैसे ऐसे पैर मारे लिक्विड था, पैर वो नीचे चला जाता था। लेकिन एक ने बिल्कुल पैर मारते गया, पैर मारते गया तो दूध में क्या आ गई कि ठोस हो गई। और दूध में जब ठोस हो गई तो उसमें से क्या बोलते हैं, क्रीम क्रीम भी निकलती है। तो दूसरा वाला मेढक उस पर पैर रखा और जंप लगा कर बाहर निकल गया और ओडी और बीएमडब्ल्यू को मजा लेने लगा। समझ रहे हो? तो मनमोहन साहब की तरह अगर आपको दूध में तो चलो किसी ने टेप सॉप के अंदर डाल दिया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो साथियों पैर मारना बंद मत करें। यानी पैर इन द सेंस क्या है, आप प्लान देना, बेसिक काम करना, ट्रेनिंग में जाना, संडे वेन्यू में जाना, दिशा में जाना बंद न करें। आपके साथ में भी ये सारे चीजें होने वाली है, इस बात के लिए खुशियां मनाइए और पैर मारना बंद मत कीजिए। हताश होकर बैठ जाइएगा दूसरे मेढक की तरह तो मौत निश्चित है, उसी में मर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंदेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर सर। बहुत जोरदार ताली हमारे गुरु जी के लिए, एक बहुत जोरदार ताली दिल से। बहुत ही जबरदस्त सर, और पूरी की पूरी टीम ये वो है जो लगातार दूध भी पिएगी और मजे भी करेगी, डायमंड बनेगी। थैंक यू एंड गो डायमंड। जैन साहब थैंक यू, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां। अपना इस सप्ताह का कमिटमेंट लें, शाम को 7 बजे सुनहरी सर की जूम पे मीटिंग है, फुल प्रमोशन करें अपनी कमांडो टीम के